राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपका हमारे चैनल आराध्या ओम साई राम पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तिथि क्या रहेगी और किस प्रकार हमें व्रत को करना चाहिए। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। 2 टोकरियों में पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री का व्रत कथा सुनती हैं। इसके बाद वट वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाकर हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष में लपेटते हुए परिक्रमा करते हुए पूजा संपन्न करती हैं। इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही किया जाता है और वट का पारण बरगद की कोपल या बरगद के फल खाकर या एक दिन पहले भिगोए हुए काले चने खाकर ही किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा, सत्यवान और सावित्री की पूजा और यमराज की पूजा का विधान है। इस बार साल 2025 में अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण वट सावित्री व्रत रखने में लोगों को संदेह हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार वट वृक्ष का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त कब कब रहेंगे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आरंभ होगी 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से और अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा का प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:25 तक रहेगा। वहीं सायकाल पूजा का मुहूर्त शाम 7:11 से 8:13 तक रहेगा और दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। प्यारे दोस्तों, 26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृत्तिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योन भी रहेगा। तो इन शुभ योगों के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। वहीं पर सूर्योदय सुबह 5:45 से सूर्यास्त शाम 7:02 पर होगा। सुकर्म योग रात 10:54 तक रहेगा और प्रातःकाल पूजा मुहूर्त 4:24 से 5:25 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को व्रत का पारण करना होगा। 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने पर विवश कर दिया था। इसलिए हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेवी का वास होता है और वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरी रहती है। अगर आसपास वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले वट वृक्ष की टहनी फलों सहित लाकर आप अपने घर में किसी गमले में रोपण करें। फिर वट सावित्री की पूजा अगले दिन विधि विधान से कर सकती हैं और परिक्रमा भी कर सकती हैं। इस व्रत में महिलाओं को भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, दूसरे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और दान में काले चने का दान करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत हमारे उत्तरी भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं और 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। चलिएगा प्रारंभ करते हैं आज की व्रत कथा।
भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण उनके पिता बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी कन्या को स्वयंवर तलाशने भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धूमतेश्वर रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो यह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए थे। साथ में सावित्री भी गई थी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी यहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़कर जाने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उपवासक के विवाहित जीवन या
जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। बोलो सावित्री माता की जय।